सीताराम। रामायण भाग 54 54। दास तुलसी जी कहते हैं कवि और कोविद विद्वान कहते हैं इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील शोभा के सागर इनके समान यही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गाएं। नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह में भरकर आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए हैं उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। श्री राम। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोग बर बारू, लगन सोद विद कीन विचारू। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दी। लगन पत्रिका नारद जी के द्वारा जनक जी के यहाँ भेज दी गई। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। अद्भुत। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। धेनु धूर बेला बिमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहु विदेह सन जान सगुन अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा, जनक जी ने कि गुरुदेव अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख नगाड़े ढोल बहुत से बाजे बजने लगे। मंगल कलश शुभ शकुन की चीजें दधी दूर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागन स्त्रियां मधुर मधुर मीठे मीठे गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। ओम। सब लोग इस तरह आनंद में भरकर बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे और उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी ने पूछकर कुल की सब रीतियों को कर राजा दशरथ जी मुनियों साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। भाग्य विभव अवदेश कर देख देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख जान जन्म निज बाद। सियावर रामचंद्र की जय। देवतागण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूलों की बरसात करते हैं। शिवजी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ टोलियां बना बना कर विमानों पर जा चढ़े। सुरन सुमंगल अवसर जाना बरसे सुमन बजाए निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा चढ़े विमानन जाना। विमानन नाना जूथा और प्रेम से पुलकित शरीर होकर हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे।
विचित्र मंडप को, कई तरह की सब अलौकिक रचनाओं को वो चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुगर श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष अचरज हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी नहीं। अर्थात ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो मेरी कलाकृति कुछ भी नहीं, मेरी रचना नहीं। हैरान हो गए। विदेह भयउ आचरज विशेषी निज करनी कछ कतहु न देखी। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि भैया तुम लोग अचरज में मत भूलो, हृदय में धीरज धर कर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमा मई निज शक्ति श्री सीता जी और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। शिव समझाए देव सब जन आचरज भुलाहु, हृदय विचारहु धीर धर सिय रघुवीर ब्याहु, सियावर रामचंद्र की जय। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगल, सारे विघ्नों की जड़ कट जाती है, दुखों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। जगत जननी माता सीता, जगत पिता भगवान रघुनाथ जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। उनके साथ परम हर्ष में भरे साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर बेटे साथ में ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सभी मोक्ष, अर्थात चार तरह की मुक्ति होती है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। सालोक्य यानी भगवान के लोक में रहना, सामीप्य यानी भगवान के पास में रहना, सारूप्य यानी भगवान जैसा वैसा ही रूप धारण करना, भगवान का देना, और सायुज्य यानी भगवान में लीन हो जाना। तो चारों तरह के मोक्ष मानो शरीर धारण किए हुए हों। मरकत मणि और सोने के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीत नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीत हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेम के आंसुओं के जल से भर गए। राम रूप नख सिख सुबग 12 बार निहार, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत, पुरारी सियावर रामचंद्र की जैसे जय। देखिए कैसा अद्भुत वर्णन भगवान सीताराम जी के विवाह का मंगलमय वर्णन हो रहा है, जिसे सुनकर वातावरण मंगलमय हो जाता है। मेरे भाई बहन, भगवान की कथा जब कानों के द्वारा भीतर जाती है तो जन्मों जन्मों के पापों को, अघों को, दुखों को बाहर भगा देती है, नष्ट कर देती है। आइए बड़े प्रेम से श्रवण करें आगे। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाला प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब तरह से सुंदर तरह तरह के विवाह के गहने आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। उनका सुंदर मुख शरत पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है।
साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट विरुदावली सुना रहे हैं, अर्थात कुल की कीर्ति बखान कर रहे हैं, महिमा के गीत गा रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ जी भी लजा जाते हैं, उनका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब तरह से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से सभी लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। प्रभु मनसह लयलीन मनु चलत बाजी छवि पाव, भूषित उड़गन तड़ित घनु जन बर बरह नचाव, सियावर राम चंद्र की जय। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उनका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे खो गए, ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। अर्थात भगवान शिव पंचमुखी हैं और एक मस्तक पे 3 नेत्र भगवान के होते हैं, तो 5 या 15। तो आज भगवान के 5 मस्तक के 15 नेत्रों का बहुत ही आनंदमय लाभ मिल रहा है। उनको अपने नेत्र प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि उन नैनों से वे नैनाभिराम राजीव लोचन भगवान सीताराम जी के दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। ध्यान से सुनिए कि सीताराम जी को देखकर लक्ष्मी नारायण भगवान मोहित हो गए। अब औरों की क्या बात कहें। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे, क्योंकि उनको 4 मुख हैं, 8 नेत्र। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी के ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। कार्तिक महाराज स्वामी जी षडानन कहे जाते हैं, अर्थात 6 मस्तक हैं उनको, तो वे 12 नेत्रों से परम आनंद ले रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि गौतम ऋषि जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। उनका शाप भी आज वरदान बन गया गुरु जी की कृपा से। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है, बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर रघुकुल मणि श्री राम की जय हो, श्री राम की जय हो, सीताराम जी की जय हो कहकर फूलों की बरसात करने हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत तरह के बाजे बजने लगे। रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परिछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। अनेक तरह से आरती सजकर सभी मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गज गामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद में भरकर परिछन के लिए चली। सज आरती अनेक विधि मंगल सकल संवार, चली मुदित
परछन करन गज गामिनी बर नारी सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम सीताराम, श्री राम, जय जय राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।